हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बीन वैक्स से, हार्ड बीन वैक्स से अनवांटेड हेयर कैसे निकाले जाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लेडीज़ हैं, इनके जेंट्स की तरह, जैसे हमारे जेंट्सों के कलम पे बाल होते हैं, इस तरह के बाल हैं जो कि इनको बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं बाय मेकअप, और वैसे भी देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैंने बीन वैक्स की एक मोटी लेयर लगा दी है बालों की डायरेक्शन में। हार्ड बीन वैक्स है जो जिसकी मैं कई वीडियो आपको दिखा चुकी हूँ। तो मैंने सोचा आज जो फेस की कुछ खास हिस्सों को जो मैं करती हूँ उसको आपको दिखाऊं। और आप देख सकते हैं वैक्स ठंडी हो गई है, ये टच करके मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ पे चिपक के नहीं आ रही है। और सावधानी से मैं इसका एक कोना उठाऊंगी और स्पीड से हटा दूंगी। आपको ध्यान रखना, आपको स्ट्रेच करके झटके से हटाना है और हाथ प्रेस कर देना है, जिससे कि क्लाइंट को दर्द में राहत मिलती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली बाल निकल गए हैं, कोई ब्लड नहीं, कोई रैसेस नहीं, और सारे बाल जो हैं इस तरह से वैक्स के अंदर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। और काफ़ी अच्छे से बाल निकल गए हैं। इसके बाद मैं एक्सचेंजेड लोशन लगा के इसको छोड़ दिया है। तब तक मैं दूसरी तरफ का एरिया करूँगी। आप इसको साफ़ करने के बाद एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। आप चाहें तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। गर्मी का मौसम है इसलिए मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, सर्दियों में मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड का पार्ट कर रही हूँ इनका। और कान वगैरह में जो भी ऑर्नामेंट्स अगर आपके क्लाइंट ने पहन रखे तो प्लीज़ आप उतरवा दीजिए, कभी कभी वैक्स उसमें चिपक जाती है। और जिस तरह मैंने हाथ से कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब फिर से उसी हिस्से में मैं एक थिक लेयर लगा रही हूँ। आपको एक थिक लेयर लगानी, तभी आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। पतली लगाएंगे तो आपको निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इस तरह से टच करके आप देख लीजिए, सूख गई है, ठंडी हो गई है। तो स्किन को नीचे की तरफ स्ट्रेच करते हो और एक तरफ से वैक्स को निकालते हो। आप झटके से निकालेंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में खींचेंगे जैसे वैक्स पट्टी खींचते हैं, और तुरंत हाथ प्रेस कर देंगे। देखिए सारे बाल निकल गए हैं एक ही बार में। और अगर इस वैक्स को दोबारा भी लगानी पड़े तो कोई इश्यू नहीं है कि आपकी स्किन निकल जाएगी। और शुरू में मैं आपको ये पार्ट नहीं दिखा पाई कि ये मेरी बीन वैक्स वही है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ। इस तरह से इसमें दाने होते हैं और थोड़ी देर में ये मेल्ट हो जाते हैं। और फ्रेंड्स, किस तरह से हम हैंड वैक्सिंग कर सकते हैं इससे, तो नेक्स्ट में अब आपको ये बताने वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि हाथों की वैक्स कैसे करते हैं बीन वैक्स से, और विदाउट वैक्सिंग स्ट्रिप्स के, बिना वैक्सिंग पट्टी के कैसे करते हैं। आप देख सकते हैं इनके हाथ पे हेयर है, ग्रोथ है। और सबसे पहले मैं ग्रोथ की डायरेक्शन देखती हूँ। दो आप देख सकते हैं जो कंधे के भाग की इनका जो हिस्सा है कंधे का, उसमें दो तरह से डायरेक्शन है। उसे मैं टेल्कम पाउडर लगा दूंगी। इस वैक्स में आपको बिफोर लोशन और आफ्टर लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल तरीके से आप कर सकते हैं इस तरह से टेल्कम पाउडर लगा के। और आप देख सकते हैं वैक्स कितनी गाढ़ी है, ज़्यादा पतली नहीं रहनी है। और बालों की डायरेक्शन में, जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है इनके कंधे की, तो उसमें वैक्स लगा रही हूँ मैं। और आप देख सकते हैं अगर पतली लेयर लग जाती है आपसे, कोई बात नहीं, देखिए मुझसे भी लगी है, तो मैं इसको दोबारा रिपीट करके मोटी लेयर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे इसे एक वैक्स पट्टी फॉर्म में बदलना है। क्योंकि इसमें वैक्स पट्टी यूज़ नहीं होती, तो इसे मैं दोबारा रिपीट करके एक मोटी लेयर बनाऊंगी। और आपको इस बात का ज़रा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वैक्स ठंडी हो जाए। अभी आप इसमें देखिए वैक्स थोड़ी सी मतलब गर्म थी, और तब मैंने इसको निकाल दिया है। तो ये पूरी तरह से पूरी वैक्स पट्टी की तरह नहीं निकली है। और इस तरह से देखिए ये टुकड़ों में निकल रही है। ये कारण ये है क्योंकि मैंने इसको ठंडा होने से पहले थोड़ा जल्दबाजी में निकाल दिया। और
इस तरह से आप देख भी सकते हैं कि क्या इशू हो सकता है आपके साथ, कि अगर आप इसको जल्दी निकालेंगे तो ये पूरी तरह नहीं निकलेगी। आगे आप देखिए, मैंने उसको पूरा अच्छी तरह से ठंडा करके जब निकाला है तो कितना स्मूथली निकला है। और सबसे अच्छी बात कि आप इसमें एक डायरेक्शन में लगा के छोड़ दीजिए, जब तक आप दूसरे डायरेक्शन में लगाइए। तब दूसरे डायरेक्शन में आप लगा रहे होंगे तब तक इस डायरेक्शन की जो हमारी वैक्स है वो ठंडी हो चुकी होगी। आगे देखिए मैंने इस तरह से किया हुआ है। और लगाते वक्त आपको इस तरह से एप्लीकेशन करनी है जिससे कि जिस तरफ मुझे निकालना है वहाँ एक मोटी लेयर बन जाए। आप देख सकते हैं मैंने एक साइड लगा के छोड़ दिया है और अब मैं दूसरी डायरेक्शन पे काम कर रही हूँ। जब तक मैं दूसरे डायरेक्शन में वैक्स लगा रही हूँ तो जो पहले डायरेक्शन की मेरी वैक्स लगाई हुई छोड़ी है वो अच्छे से सूख जाएगी, मतलब कि ठंडी हो जाएगी और स्मूथली निकल जाएगी। अब आप देखेंगे, देखिए पूरी पट्टी एक बार में निकल गई, देखिए, क्योंकि अच्छी तरह से सूख गई थी, सॉरी ठंडी हो गई थी। और सारे बाल इस पर आ गए हैं, कोई रेडनेस नहीं है, कोई रैसेस नहीं है। और फ्रेंड्स आप चाहें तो कितनी भी लंबी स्ट्रिप्स बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी लंबी स्ट्रिप्स बना के खींच सकते हैं। अभी जो कोनी का हिस्सा है इसमें मैं काफ़ी लंबी वैक्सिंग स्ट्रिप्स की तरह से इसको अप्लाई कर रही हूँ। मैं 2-3 पार्ट में लगा के छोड़ देती हूँ, फिर एक एक करके इसको हटा देती हूँ। और बालों की डायरेक्शन में ही हमें लगानी, जैसे हम और वैक्स लगाते हैं, बालों की डायरेक्शन में वैक्स लगाएंगे, रॉन्ग डायरेक्शन में खींचेंगे। अब आप देख सकते हैं अभी इसको मैं इस तरह से पूरी पट्टी खींच दूंगी, देखिए। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से वैक्स निकल गई है और बाल भी बहुत अच्छे से, इसमें टैनिंग भी निकल रही है, बाल भी निकल रहे हैं और कोई बाल टूट नहीं रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इसी तरह से आपको पूरी वैक्स, जैसे हम और वैक्स करते हैं पट्टी लगा के, बस इसमें हमें पट्टी नहीं लगानी है और एक मोटी लेयर लगानी है, तो आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं और कोई जोखिम नहीं है इस वैक्स में। और आप इसको दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं, दोबारा कर सकते हैं। रीका वैक्स को अगर हम 1 से 2 बार करते हैं तो वो खाल जो होती है हमारी स्किन को निकाल देती है, बट इस वैक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है और इसमें आपको पट्टी भी यूज़ नहीं करनी पड़ती। तो काफ़ी अच्छी वैक्स लगी है मुझे ये, लेकिन ये थोड़ी कॉस्टली होती है इसलिए लोग इसको थोड़ा कम पसंद करते हैं। मेरे पार्लर में इसकी रेंज 200 रुपये रखी हुई है, वो भी मेरे क्लाइंटों को ज़्यादा लगती है। अब आप कीजिए कि आप चाहें तो मॉइस्चराइजर लोशन लगा सकते हैं, मैंने कोकोनट ऑयल लगाया है इनके, तो इसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं ना वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। ये पानी के स्पंज से नहीं निकलेंगे, या तो आप मॉइस्चराइजर लोशन, या तो कोल्ड क्रीम, और या फिर कोकोनट ऑयल, इन तीनों में से कोई चीज़ लगा के बाद में आप वेट टिश्यू से इसको पोंछ सकते हैं। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे से स्मूथली बाल सारे निकल गए हैं और वीन वैक्स से कोई मतलब परेशानी नहीं आती है। तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करें। और अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बता रही हूँ कि अंडर आर्म्स से कैसे करते हैं। अंडर आर्म्स कराने में लोग बहुत डरते हैं कि वीन वैक्स से अंडर आर्म्स कैसे होती है। जी जैसे आर्म वैक्स होती है उस तरह होती है और कोई दर्द नहीं होता है। सबसे अच्छी बात कि इसको हम कई बार लगा के रिपीट कर सकते हैं और इसे कोई रैसेस वगैरह बिल्कुल नहीं आता है। आप देख रहे हैं मैंने एक मोटी लेयर लगाई हुई है। ये वैक्स ट्रांसपेरेंट है क्योंकि पर्ल वैक्स है इसका वेरिएंट जो मेरे पास है। इसमें एक एक बाल अगर निकलता है तो साफ दिखता है, इसलिए मुझे ये पसंद है। और ब्लू, रेड, इस तरह की जो कलर आते हैं, पिंक, उनको मैं नहीं लेती हूँ क्योंकि उसमें हमें बाल जल्दी से नहीं दिख पाते हैं। ब्लू में तो बिल्कुल नहीं दिखते, चॉकलेट में नहीं दिखते, सो मैं पर्ल यूज़ करती हूँ या लेमन। आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद मैंने इसका एक हिस्सा, बस आपको एक हिस्सा निकालने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है अगर आपने पतली लेयर लगाई है तो। जिस तरह देखिए इस तरह से आप मोटी लेयर लगाइए प्लीज़। चारों तरफ से निकाल के आप पकड़ लीजिए, स्किन को स्ट्रेच करके आप फटाफट से खींच दीजिए इसको। और देखिए सारे बाल निकल गए।
इसके बाद जो छोटे छोटे बाल और रह जाते हैं, एक्चुअली में बाल क्या होते हैं, जो बाल तक वैक्स नहीं पहुंचती है वो रह जाते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप इसको देखिए, दोबारा रिपीट कीजिए। मैं आपके आगे ही इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ। और मोटी लेयर लगाइए थोड़ी, बस ये देखना है आपको, और इसको ठंडा होने दीजिए। इसके बाद आप एक किनारा इसका निकाल कर खींच दीजिए, जिस तरह से मैंने खींचा। देखिए जो छोटे छोटे बाल हैं वो भी निकल गए। इसके बाद भी कुछ डायरेक्शन में बाल बच जाते हैं, एक दो, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मुझे लोग कमेंट्स करके बोलते हैं कि आपने एक बार में क्यों नहीं निकाले। जी नहीं, हमारे जो अंडर आर्म्स के बाल अदर अदर डायरेक्शन में होते हैं, तो हमें कई बार 3-3 बार वैक्स लगानी होती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में निकालने, ऐसा नहीं है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने के लिए मैंने 3 बार वैक्स लगाई है, और इनके कोई ब्लड नहीं आया, कोई रैसेस नहीं हुआ, और ना ही कोई इनको ज़्यादा दर्द हुआ है। रेगुलर ये इसी से कराती हैं, और कोई कालापन भी इनकी स्किन में नहीं है। डेड स्किन निकल जाती है, काफ़ी स्मूथ होती है। देखिए इस तरह से आप देखेंगे जो 1-2 बाल रह गए हैं, मैं इसमें धागा बिल्कुल नहीं चलाती हूँ। एक बाल भी अगर रह जाता है तो मैं वैक्स लगा के उसको निकालती हूँ, और काफ़ी अच्छे से निकल जाते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए अब क्लीन हो गई है इनकी अंडर आर्म्स। इसमें मैं कोकोनट ऑयल लगा के इस तरह से मसाज कर देती हूँ। छोटे छोटे अगर क्लोथ्स कहीं दिख रहे हैं तो उसको मैं आसानी से हटा दूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं। ये पूरी वीडियो मैंने आपके आगे बिल्कुल बिना ब्रेक के बनाई है, जिससे आपको दिखे कि कोई रेडनेस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है। और आप देख सकते हैं कि इनकी स्किन